अरे यूं कि तुम यहाँ कैसे? यूं के यूं ही। बोलो कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। यूं कि कौन है? अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। हाँ तो बताओ कौन सा आम तोड़ूं? एक वो एक ये और एक ये। अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ काफी होशियार है लड़का। अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। 2 दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। 2 घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ आओ। वो आम नजर आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो। और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ। और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आँख पहले ही बंद कर रखी है। यूं कि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है? यूं कि अजीब बात कही तुमने। आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाईं आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। लग गया निशान। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों को अकल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठाकर गांव के 4 चक्कर लगाकर स्टेशन तक छोड़कर आ गया। बसंती मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठकर चलाओ पिस्तौल, बसंती चले अपने घर। जय राम जी की। बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना ही है। नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया। देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़।
और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है? तांगा हम चला रहे हैं। और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गई है। खैर हमारे मौसम की तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती? बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं ही कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूं कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट सवार। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल, यहाँ लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल। चलना। क्या सुरमा भोपाली, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ, कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा? लो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कि कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे। ये लो 2 रुपए का नोट है। हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात। अच्छा बाप, तो खुदा पैसे तो वापस कर दो। पैसे मांग रहे हो? वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। 2 रुपए में इतनी सी लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? चलो। जाने कहाँ से आ जाते हैं सारे। ये 2 रुपए की लकड़ी नहीं, अबे जंगल खरीदेगा 2 रुपए। सारे सुबह सुबह दिमाग खराब करने चले आते। को देखो, अरे जान मियाँ, जब देखो ऐसे शायरी करते रहते हो। अरे बाहर देखो ट्रक से माल उतरा है कि नहीं? दोस्त, अरे भैया यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? मुसाफिर खाना है? कौन हो आप लोग? अरे हाँ, आप लोग यहाँ कैसे हो सूरमा भोपाली? अरे भैया मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या रहे हो आप लोग? इधर आ जाओ। अरे हाँ, इधर पुलिस ने आप दोनों पर 2000 रुपये का इनाम रखा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपके साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। आप तो यहाँ से निकल लो। सूरमा भोपाली, हम जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह की तमन्ना पूरी करें। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते।
हमारा नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी क्या जरूरत है? या तो वैसे ही आपके नाम का भारत निकला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें जेल ले जाओ। क्या किए गए हो आप? हम पर 2000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए। और जब हम छूट कर आए तो उसमें से आधा हमें दे देना, समझे? क्या किए गए हो आप? अरे हाँ, मैं तो कह रहा हूँ पान खा लो आप। ले लो पान, बहुत अच्छा है भैया, बहुत मजेगा पान है। इतने ताकत आ जाते हैं। ये साली परेड कब से शुरू हो गई? बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है। नया जेलर बहुत खड़ूस है। आ रहा है। सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं। कैदियों, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है, वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ, इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर, कबूतर। हमारी कबूतर निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर का जासूस कौन है? मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ, हरे राम नाई। हरिराम, अब तो ये मुंह से भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैंक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। हाँ। साहब। आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग?
एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? ओह! तो ये है सुरंग बनाने का औजार। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर। आ रहा है। तो कैसा है? इंतजाम हो चुका है। इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है। हाँ, बस 2-4 दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों 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 सिपाहियों, फायरो! जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। हॉल! पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। 4 अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी। ये रहा पिस्तौल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश। जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर वहाँ, और कस के 2 दिए लबाड़े कि चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
अरे भूत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पेड़ पका के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई है तो जना सुधाई कर दी, झटा झट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। वैसे माशाल्लाह सेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। अच्छा हाँ 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला। तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है। ये फाइनल है यार? फाइनल। सुबह से दारू पी रहा ना? यार पार्टनर, मेरा एक काम कर दे। क्या? वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। 7-8 बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जुबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। समझा? तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान? तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना। कभी
हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। हैं? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने। अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है? ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ! वही कर रहा हूं भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड! सुसाइड! अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह! अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, देखा देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। यूं कि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! या न दोस्त, इसलिए मैं जान तय कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गाँव वालों, when I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया
just keep piecing and piecing and piecing and piecing and piecing. अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी? अरे गाँव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान देकर रहूंगा। 1, 2, 3। मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ वीरू ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों? मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूं चाचा? किस गुंताड़े में बैठा है? कुछ नहीं यार। हाँ समझ गया, तू किस उधेड़ बुन में है। तू सोच रहा है बात जमेगी नहीं जमेगी, काम होगा नहीं होगा। एक काम करना, तू टॉस कर ले। हेड तो हाँ, टेल तो यार वीरू, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यहीं क्यों नहीं रह जाते, इसी गांव में? हाँ ये कही ना मेरे दिल की बात। कसम से यार मैं भी यही सोच रहा था। चोरी चकारी की जिंदगी में साला कोई दम नहीं। बहुत दिन जेल और हवालात में काट लिए। अब पैसे वैसे मिल जाएं, इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। पर यार हल तो अपने को चलाना नहीं आता, खेती कैसे होगी? बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। बात तो ठीक है जय। हाँ जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। शादी करूंगा अपनी तांगे वाली के साथ और 2-3 साल में ही 2-3 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करूंगा। मैंने तो सालों के नाम तक सोच रखे हैं। और जब मैं पूछूंगा अरे ओ शेरू की माँ बच्चे कहाँ गए हैं, बड़े प्यार से जवाब देगी, अजी जाएंगे कहाँ, यहीं गए होंगे कहानी सुनने अपने जय चाचा के पास। अबे जब तू अपने होने वाले बच्चों की बात करता है, उन्हें कहानी सुनने मेरे पास भेज देता है, ये क्या चक्कर? देख जाए तू अच्छी तरह जानता है मुझे कहानी वानी याद नहीं रहती यार। कहानी याद नहीं रहती? तुझे तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था। कल? अरे कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था और आज सुबह तालाब पर फिर मिलने का वादा किया है। आज सुबह? हाँ मैं चला।